जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष के डेली करंट अफेयर सेशन में। चलिए आज बात करते हैं 7 अगस्त 2025 के उन महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में जो आपको एग्जामिनेशन में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं और आपकी सिलेक्शन की दिशा को तय करने वाले। जो लोग चैनल पर पहली बार आए उन्हें मैं बता दूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और ये ढूंढे कि किस तरह से आपका एग्जामिनेशन बोर्ड करंट अफेयर वाले सेक्शन से आपसे सवाल पूछता है और किस तरह से वो करंट अफेयर को स्टैटिक डेटा से लिंक करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं और आज बात करते हैं आज के पहले महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में, न्यूज के बारे में, जहां से हमें उम्मीद है कि सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल। सवाल पॉइंट है कि न्यूज है जो पीआईबी द्वारा पब्लिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट एमएस स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन 7th century August in New Delhi. The theme of conference, Evergreen Revolution, the pathway of biohappiness. तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एमएस स्वामीनाथन जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको शुरू करने वाले। कहां पर? ICAR पूसा में, दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पूसा, वहां पर। अच्छा, ये उनके जीवन से संबंधित है। कॉन्फ्रेंस की थीम है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, द पाथवे ऑफ बायो हैप्पीनेस। एक सवाल बनने की संभावना यहां से है, एक सवाल बनने की संभावना यहां से। अगर इसके बारे में बात करें तो क्या किया जा रहा है? एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और वर्ल्ड एकेडमिक साइंस, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर क्या कर रही है? अवार्ड दे रही है, एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। तो एक तो ये अवार्ड के किस कैटेगरी में डाला गया, तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये अवार्ड दे रही है, एक क्वेश्चन यहां से। तो अलग अलग क्वेश्चन बनने की संभावना है इस पर्टिकुलर न्यूज से। तो कॉन्फ्रेंस होगा, पहली बार क्या दिया जाएगा? स्वामीनाथन अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। अगर यहां से सवाल की बात करें कि क्या क्वेश्चन बना है, तो क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द एमएस स्वामीनाथन सेंचुरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस? एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट साउथ एशिया, मेनस्ट्रीम मेलेंट्स फॉर न्यूट्रिशनल एंड क्लाइमेट रेसिलेंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, कृषि में तकनीकी। एक्चुअली इस क्वेश्चन में मिस्टेक किया गया है और इसमें जो थीम है उस थीम को बहुत अच्छी तरह से मेंशन नहीं किया गया है। सो लास्ट में मैंने आपको थीम डाल रखी है, उसी थीम को आप इसमें क्या कर सकते हैं? एज ऑप्शन डाल सकते हैं। अगर हम एमएस स्वामीनाथन के बारे में बात करें तो ये पॉपुलर है किसके नाम से? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से। Born in August 7th, 1925, he was termed as father of green revolution in India to introducing high yielding varieties of wheat in India. United Nations के द्वारा इन्हें father of the इकोनॉमिक इकोलॉजी के रूप में भी क्या करते हैं जानते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में 254 से ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स जो है वो प्रेजेंट किए। कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ही वॉज अवॉर्डेड एज द पद्मश्री 1967, रहमान मैग्सेसे अवार्ड फॉर द कम्युनिटी लीडरशिप 1971, पद्म भूषण in 1972, अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड अवार्ड फॉर साइंस 1986, वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 एंड पद्म विभूषण in 1989. So he was one of the main character of India's agriculture expansion. तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण कंटेंट है जहां से सवाल बनने की संभावना है और भी। अगर अगली न्यूज को देखें तो न्यूज है, एक क्वेश्चन पूछा गया पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट का एक क्वेश्चन था क्लोज फ्यूल साइकिल टेक्नोलॉजी को लेकर। प्रेस इंफॉर्मेशन द्वारा इसे अपनी वेबसाइट पर डाला गया और इसके अगर देखें तो इसमें एक जवाब जो है वो जवाब दिया गया, वो क्या है कि इंडिया फॉलो क्लोज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल अलाइंड विद 3-stage न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इन ऑर्डर टू ऑप्टिमली यूटिलाइज इंडियाज लिमिटेड यूरेनियम रिसोर्सेज। जो भारत के पास ऑलरेडी बड़े ही कम मात्रा में यूरेनियम रिसोर्सेस है, उनको रीयूज करने के लिए भारत सरकार या भारत एक प्रोग्राम चलाता है, एक टेक्नोलॉजी यूज करता है, उसका नाम है क्लोज फ्यूल साइकिल ऑफ टेक्नोलॉजी। सो समझिएगा, इंडिया क्या फॉलो करता है? क्लोज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल टेक्नोलॉजी फॉलो करता है 3-stage न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में टू ऑप्टिमली यूटिलाइज इंडियाज लिमिटेड यूरेनियम रिसोर्सेस। ठीक है, इसी का अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा उसमें से लास्ट थोरियम रिजर्व जो है उन्हें यूज किया जा सके। इस चीज में जो मेन काम है वो होता है स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। और ये सब होता है किसमें? हमारे जो डोमेस्टिक यूरेनियम प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है, वो रिएक्टर्स है उन रिएक्टर्स के बीच में, जो अपने आप में ब्रीडर रिएक्टर के रूप में भी क्या किया जाता है? जाना जाता है।
अब इस चीज के लिए काम में एजेंसीज कौन सा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का R&D डिपार्टमेंट, वहीं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो इसके अंदर सम्मिलित है। तो यहां से सवाल बनने की संभावनाएं है वो आपके लिए महत्वपूर्ण। क्वेश्चन अगर यहां से देखा जाए, अगर आप यूपीएससी एसएस एमपीपीएससी में जा रहे हैं तो यहां से प्रबल संभावना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपसे कोई सवाल पूछने के। सवाल है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लोज साइकिल फ्यूल क्लोज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, बंद परमाणु ईंधन चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, रीयूज स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, रिड्यूस मोर यूरेनियम, प्रोड्यूस मोर यूरेनियम, इंक्रीज रिएक्टर साइज। तो इसका महत्वपूर्ण है रीयूज स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, जो भी फ्यूल यूज किया गया उसे क्या करना, पुनः उपयोग करना। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई थिंक ये न्यूज आपके दिमाग में आया होगा और ये भी क्लियर रहा होगा कि किस तरह से हमें इन न्यूज को जो पीआईबी पर आ रहा है उसे कवर करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पार्लियामेंट क्वेश्चन से है और वो है सिस्मिक माइक्रोनोजेशन नाम से, ठीक है। जिस तरह से अर्थक्वेक की सिचुएशंस या अर्थक्वेक के क्वांटम हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं उस तरह से किया गया। तो न्यूज पे जवाब में वहां के मिनिस्टर द्वारा ये चीज कही गई एंड मिनिस्टर जितेंद्र सिंह द्वारा, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंस की। क्या कहा उन्होंने? द सिटीज लाइक दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, गुवाहाटी, जबलपुर, देहरादून, अहमदाबाद, गांधीधाम, स्टेट ऑफ सिक्किम have been covered for seismic microzonation. ठीक है। Cities including Chennai, Coimbatore, Bhubaneswar and Mangalore are also covered. Additionally, cities such as Patna, Varanasi, Lucknow, Kanpur, Meerut, Agra, Dhanbad, Amritsar are advanced stage of completion. क्या है ये? तो यह है सिस्मिक माइक्रोजोनेशन, जो प्रोड्यूस किया जा रहा है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा थ्रू नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, ठीक है। जो क्या करेगा, एक गाइडलाइन बनाएगा, जिस गाइडलाइन के आधार पर ये देखा जाएगा कि किस तरह से ये वो एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं किस चीज के, आपके अर्थक्वेक आने के, तो उनको बचाया जा सके और उससे क्या की जा सके, उससे पहले से वहां से वार्निंग जारी की जा सके, वहां टेक्नोलॉजी वगैरह जो बनाई जा रही है उसी आधार पर बनाया जा सके। तो ये उससे संबंधित एक क्वेश्चन है, शायद आपको ये न्यूज समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट इससे संबंधित है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम आपको और कवर करेंगे। जनरली ये चीज आप रिलेट कर सकते हैं आपके ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उस ज्योग्राफी वाले पोर्शन से। तो अगर सवाल देखा जाए यहां से तो क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट सिस्मिक माइक्रोजोनेशन स्टडीज। भारत में भूकंपीय सूक्ष्म क्षेत्रीकरण अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? बाग, इसरो, IIT रुड़की या भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण, दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GIS। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, GSI जो है उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे बढ़ते अगली न्यूज को कवर करते। अगली न्यूज है फिर एक क्वेश्चन है नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस को लेकर। एक एब्रिविएशन जो यूज किया गया मानस, जो बड़ा ही एक संस्कृत के टर्म से आता है। अब इसका एब्रिविएशन अगर आप देखेंगे इसका फुल नेम तो वो है मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र, ठीक है। और उसी तरह से इसका क्या बनाया गया, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया 1933 जो जुलाई में शुरू किया गया। इसी को लेकर भारत सरकार द्वारा चीजें डाली गई। हमने ये आपके इसमें इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि यह मानस जो है ये एक न्यूज में है और मानस से ऐसा सवाल बन सकता है, एब्रिविएशन पे हमने सवाल बनते देखे हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डज एक्रोनिम मानस स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नारकोटिक्स हेल्पलाइन। नारकोटिक हेल्पलाइन के संदर्भ में मानस का पूर्ण रूप क्या है? सो हमने बात की मेंटल अवेयरनेस एंड सपोर्ट, मॉनिटरिंग एंड एक्शन फॉर एडिक्शन सपोर्ट, मुखबिर एक्शन नशा मुक्त अवेयरनेस सपोर्ट और मिशन अगेंस्ट नारकोटिक्स अब्यूज एंड स्कीम, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? पुरानी वाली चीज को स्टडी करने के साथ में आपका जो ऑप्शन है वो आप कहां डालिएगा? कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आगे बढ़ते अगली न्यूज को कवर करते हैं। SECI conducts first ever auction for procurement of green ammonia under National Green Hydrogen Mission. So the landmark development under नेशनल ग्रीन, भारत सरकार द्वारा क्या चलाया जा रहा है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चलाया जा रहा है। इसमें पहला जो ऑक्शन है वो SECI द्वारा क्या किया गया, कंडक्ट किया गया, जिसमें आपका अमोनिया का प्रोक्योरमेंट किया गया है लगभग 100 रुपीज पर kg इन 2024 और उसी को इसके अंदर क्या बढ़ाया गया, आगे बढ़ाया गया। हमारे लिए दोनों चीजें काम की। पहला क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी काम का है और ये जो ग्रीन अमोनिया है ये भी काम का है।
अमोनिया का उपयोग कई सारी इंडस्ट्री में किया जाता है, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किया जाता है। अब यहां से सवाल है, विच मिनिस्ट्री इज इंप्लीमेंटिंग नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का कौन सा मंत्रालय लागू कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसका अगर करेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो इसका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगली न्यूज जो फिर यहीं से निकल कर आती है, अच्छा एक्चुअली वही वाला न्यूज आपका रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन है आपका, इंडिया फिलीपींस कंडक्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन साउथ चाइना सी। रिसेंटली इंडिया फिलीपींस ने स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है उसकी शुरुआत की है, साथ ही साथ अपनी पहली क्या भी की, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज वो भी की। ये पहला नेवल एक्सरसाइज है, इसको कोई ब्रांड नेम नहीं दिया गया जैसे बाकी सब चीजों को दिया गया है रुद्र प्रहार नाम से। इसको सिंपल मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत की तरफ से जो है वो अलग अलग शिप्स, जिसमें से आईएनएस मैसूर, आईएनएस शक्ति, आईएनएस केल्टन जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। फिलीपींस को लेकर लास्ट वाले लेक्चर में हमने एक डिटेल बात की थी, उसकी कैपिटल से संबंधित, उसकी लोकेशन से संबंधित और क्यों वो भारत के साथ अपने रिलेशन चाहता है उससे संबंधित। तो एक ऐसी एक्सरसाइज जिसको कोई भी नाम नहीं दिया गया, किस नाम से जानी गई? मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी के नाम से। अगर यहां से सवाल देखा जाए किस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो सवाल है, भारत फिलीपींस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिया फिलीपींस जॉइंट नेवल एक्सरसाइज? ट्रेनिंग फॉर द सबमरीन वॉरफेयर, एनहांसिंग मैरीटाइम इंटरऑपरेबिलिटी एंड कोऑपरेशन, anti-piracy operations, then amphibious landing drills. So enhancing maritime interoperability and cooperation, B is the correct option for particular question. तो ये वो क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। एक और पार्ट, इसरो इनोग्रेट्स होप एनालॉग मिशन इन सोकर वैली लद्दाख। सो भारत सरकार द्वारा जो इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण है, उन्होंने क्या किया है, आपका एक सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक होप, एक एनालॉग मिशन जो है उसकी शुरुआत की। होप का मतलब है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। क्या मतलब है इसका? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन एनालॉग मिशन, जो सोकर वैली जो आपका यूनियन टेरिटरी लद्दाख में सिचुएटेड है एट द एल्टीट्यूड ऑफ 4530 मीटर, वहां पे स्थापित किया है। ये 10 दिन का एक मिशन है जो 1 अगस्त से 10 अगस्त तक चलेगा, जिसको डिजाइन किया गया है मार्स लाइक कंडीशन के लिए, जो आने वाले मून एंड मार्स मिशन के लिए क्या है, भारत सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव है, द मिशन एम्स टू एक्सटेंड ह्यूमन प्रेजेंस अक्रॉस द सोलर सिस्टम फॉर द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन अर्थ ऑर्बिट टू अचीव इंडियन क्रूड लूनार लैंडिंग बाय 2040। जो मून लैंडिंग चाहते हैं 2040 तक, उसके लिए जरूरी था। ऑपरेटेड, द मिशन इज ऑपरेटेड बाय द Protoplanet, a private space company based in Bangalore and supported by the Human Space Flight Center of ISRO। तो इस तरह से एक नया सेंटर जो है बनाया गया। कभी आपने न्यूज में एक डोम लाइक इमेज देखी हो, तो उस तरह का एक सेंटर कहां स्थापित किया गया? सोकर वैली लद्दाख में। क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ होप एनालॉग मिशन? To study Mars atmosphere, to test nuclear launch vehicle, to stimulate long duration human space mission, to improve disaster response system, to study Mars atmosphere. So A is the correct option for particular question. तो this is the part जहां से सवाल बनने की संभावनाएं पूरी तरह से रहती है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एक सवाल आप लोगों के लिए है, Who is known as मेट्रो मैन ऑफ इंडिया? भारत में मेट्रो मैन के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ए श्रीधरन, एम विश्वेश्वरैया एंड रतन टाटा। करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल के साथ लगातार बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।